गांव की गर्मी में संस्कारी और मॉडर्न बहू का पहनावा। कोई कितना भी कहे कि गांव में गर्मी होती है, लेकिन असली ठंडक और सुकून तो गांव में ही है। और ये सुकून भरा नज़ारा, ये बतख, ये तालाब, पता नहीं अविनाश कब आएंगे। मैं चाहती हूँ वो यहाँ की फोटो खींचे। अरे मैं आ गया जाने मन। और देखो तुम्हारे लिए क्या लाया, टोकरी भर के दशहरी आम। टोकरी भर के दशहरी आम, ये तो मुझे बहुत पसंद है। आप कैसे मेरे मन की बात जान जाते हैं? लेकिन इतने सारे। अरे जाने मन, हम गांव में हैं और यहाँ तो आम के पेड़ ही पेड़ हैं। मुकेश काका से टोकरी भरकर खास तुम्हारे लिए दशहरी आम लाया हूँ मैं। अब खाओ और मैं तुम्हारी फोटो खींचूंगा। सच्ची जी? इतना कहकर संध्या आम खाने लगती है और अविनाश उसकी फोटो खींचता है। संध्या दोनों हाथों से आम खा रही थी। अरे वाह, मीठे मीठे दशहरी आम। मैं तो ये भी खाऊंगी और ये भी खाऊंगी। नहीं, तुम अब और नहीं खाओगी। कैसे नहीं खाऊंगी? खाऊंगी, मैं तो खाऊंगी। अरे क्या खाऊंगी खाऊंगी लगा रखा है, हैं? मेरा हाथ छोड़ो। संध्या नींद में अविनाश की हथेली को आम समझकर खींचकर बड़बड़ा रही थी। अरे छोड़ो, कौन सा सपना देख रही हो खाने का? खाऊंगी खाऊंगी। और नींद में इतना बड़बड़ाकर संध्या अपने पति की हथेली काट लेती है। उसकी चीख निकल जाने से संध्या की नींद खुल जाती है और डर कर बैठ जाती है। अरे क्या हुआ आपको? आप चिल्ला क्यों रहे हैं? चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? आह, बिलौटी कहीं की, नींद में तुमने मेरा हाथ काट लिया। सॉरी जी, मैं सपने में गांव में बैठकर आम खा रही थी और आप मेरे लिए प्यार से दशहरी आम लाए थे और शायद नींद में आपका हाथ काट लिया। अरे क्या हुआ बच्चों? बहुत जोर की चिल्लाने की आवाज आई। तुम ठीक तो हो? हाँ हाँ माँ जी, मैं ठीक हूँ। बस थोड़ी देर में तैयार होकर आती हूँ। कुछ देर में संध्या संस्कारी बहू की तरह तैयार होकर सिर पर पल्लू रखकर घर की सफाई कर मंदिर में पूजा करती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वाह 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 भाई वाह। सुबह सुबह बहू के मुख से मीठा भजन सुनकर हृदय आनंदित हो जाता है। मेरी बड़ी बहू शुरू से ही ऐसी है। 1 साल हो गया, लेकिन मजाल है कभी किसी दिन इससे आरती छूटी हो। लेकिन एक हमारी छोटी बहू है, जितना लाड़ प्यार करते हैं उतना ही लाड़ में रहती है मेम साहिब। 6 महीने हो गए शादी को। ये नहीं कि संस्कारी बहू से कुछ सीख ले। वरुण, तू ही समझा ले अपनी वाली को। माँ, मैं तो प्यार से समझा चुका हूँ, अमल करना उसका काम है। लाओ भाभी, प्रसाद दो। हाँ हाँ लीजिए देवर जी, और आप सब भी लीजिए। संध्या सबको प्रसाद देती है, फिर वो ब्रेकफास्ट तैयार करके ले आती है। इतने में मॉडर्न देवरानी भी मॉडर्न ड्रेस पहनकर वहाँ बैठ जाती है। गुड मॉर्निंग पापा जी। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। क्या बनाया दीदी आज आपने ब्रेकफास्ट में? आलू का पराठा और पोहे। दीदी ये कैसा ब्रेकफास्ट है? चाय के साथ आलू का पराठा है, बाकी तुम पोहे भी खा सकती हो। तुम्हारे लिए तो लाइट वेट है और इसमें पीनट्स भी हैं। थोड़ा बहुत ठीक है दीदी ये, लेकिन आपको कुछ और हेल्दी बनाना चाहिए था, जैसे कि टोफू सैंडविच, एवोकाडो सैंडविच, चिया सीड ड्रिंक। डोंट माइंड शिवानी भाभी, लेकिन आपको भी जल्दी उठना चाहिए। बड़ी भाभी तो सुबह से जल्दी उठकर काम करती ही है। कोई बात नहीं, मैं बना दूंगी, लेकिन तुम जो खाती हो वो यहाँ पर सब खाते नहीं है। मुझे डबल मेहनत करनी पड़ती है और अब गर्मी भी तो है, फिर लंच भी बनाना होता है। इट्स ओके दीदी, मुझे खाना है तो मैं खुद ही बना लूंगी। वैसे याशी, मेरी हेयर स्पा की अपॉइंटमेंट है और मैं सोच रही हूँ बालों का हेयर स्टाइल थोड़ा चेंज कर लूँ, तो तुम भी साथ में चलोगी? नहीं भाभी, आप ही करवा लो, मैं तो बिजी हूँ। ओके, तो दीदी से क्या पूछूं? वो तो हमेशा अपने सर पर पल्ला रखती है, तो हेयर स्पा की जरूरत ही क्या है? इससे तो बस फैशन करवा लो, उसी में ही बिजी रहती है। सब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, दोनों भाई ऑफिस चले जाते हैं। शिवानी अपने कमरे में एसी में बैठकर फोन इस्तेमाल करती है, तो वहीं सास ससुर किसी रिश्तेदार के घर चले जाते हैं। दोपहर होती है, तब तक लाइट चली जाती है। गर्मी की वजह से दोनों बहुएं अपने अपने कमरे से निकलकर बाहर आ जाती हैं। ओह माय गॉड दीदी, ये बिजली क्यों चली गई? बहुत गर्मी लग रही है। मेरे से तो 1 मिनट भी बिना एसी के नहीं रहा जाता। अरे थोड़ा बर्दाश्त करो, अभी तो एसी के अंदर से आई हो। 10-15 मिनट तो गुजार ही सकती हो बिना एसी के। गाँव के लोगों के बारे में सोचा है? वहाँ लाइट चली जाए ना, तब भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ का मौसम ही ऐसा होता है। लेकिन यहाँ शहर में गर्मी काफी ज्यादा है, और फिर तुमने तो शॉर्ट ड्रेस पहन रखे हैं, तुम्हें गर्मी कैसे लग सकती है? लेकिन फिर भी दीदी, मुझे इन शॉर्ट ड्रेस में गर्मी लग रही है, लेकिन आपको देखकर मुझे और भी ज्यादा गर्मी लग रही है।
ऐसी साड़ी पहन के ऊपर से ये पल्लू वगैरह, जब यहाँ किसी ने प्रेशर नहीं किया तो आपको संस्कारी क्यों बनना है इतना? मैं शुरू से शिवानी यहाँ पर ऐसी ही हूँ और तुम्हारे जैसे कपड़े पहनने में अनकंफर्टेबल हूँ। यही बेस्ट है और इतनी गर्मी नहीं लगती, कॉटन साड़ी है। ओह माय गॉड, गर्मी से मेरा मेकअप खराब हो रहा होगा और मेरा मिनी फैन अंदर है, मैं लेकर आती हूँ। शिवानी अंदर से छोटा सा पंखा लेकर आती है और उससे अपने चेहरे पर हवा करती है, जो कि बैटरी से चलता था। इतने में सास ससुर भी आ जाते हैं। ओह, एक तो बाहर गर्मी से आ रहे हैं, ऊपर से यहाँ पर लाइट भी नहीं है, आप क्या करें? सच में एक तो शहर में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गई है। अगर ऐसा गांव में होता तो बिल्कुल गर्मी नहीं लगती। और पापा जी, अगर गर्मी लगती थी तो वहाँ पर सब तालाब में नहाते थे, याद है आपको? हाँ हाँ बहू, याद है। मम्मी जी, पापा जी, आपको गर्मी लगेगी, मैं आइसक्रीम ऑर्डर कर देती हूँ, 10 मिनट में दे जाएगा। अरे तुम रहने दो, मैं बेलपत्र का शरबत लेकर आती हूँ, वो फायदा करेगा। अरे कौन पिएगा, वो इतना अच्छा नहीं होता, मैं ऑर्डर करती हूँ। शिवानी ऑर्डर करके आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक मंगवा लेती है और संध्या भी बेल का ठंडा जूस बनाकर ले आती है। सास ससुर बेल का ठंडा जूस पीकर अपनी थकान मिटाते हैं और शिवानी आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक साथ पी लेती है, जिससे उसके गले की आवाज बदल जाती है। मेरा गला तो दर्द करने लग गया है, आवाज भी बदल गई। इसीलिए तुम्हें समझा रही थी, आइसक्रीम के ऊपर कोल्ड ड्रिंक पीने की क्या जरूरत थी। गर्मी में कभी कभी सर्द गर्म हो जाता है, लेकिन देखो मैंने जूस बनाया, कितना अच्छा था। तुम्हें पता है, गांव में भी लोग यही पीते हैं, इससे काफी ज्यादा ताकत मिलती है। हाँ शिवानी बहू, संध्या बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हें भी पीना चाहिए था। चलो तुम्हें गांव घुमा कर लाऊंगी, तुम गई नहीं हो ना? अरे माँ जी, पहले दीदी पका रही थी गांव के नाम से, अब आप रहने दीजिए, मुझे गांव जाने में इंटरेस्ट नहीं है। वाटर पार्क चलना है तो बताइए आप। बहू, वाटर पार्क अनहाइजीनिक होता है, गांव तो चलो एक बार, न तुम्हें वहाँ की नदी में मजा आए तो बताना। हाँ, गांव से अच्छा कुछ नहीं होता। ये कहकर संध्या सास ससुर के हाथ पंखे से हवा करने लगती है। इतने में लाइट आ जाती है। थैंक गॉड लाइट आ गई, अब मैं एसी वाले कमरे में रिलैक्स कर सकती हूँ। एक तो गला भी खराब हो गया, दीदी कुछ गले के लिए दे देना जिससे गला ठीक हो जाए। हाँ ठीक है, तुम जाओ। सब अपने अपने कमरे में हवा खाने के लिए चले जाते हैं। मॉडर्न बहू एसी और टीवी ऑन करके लेट जाती है। यूहू, ये हुई ना बात, लाइट आते ही मेरा कमरा कुल्लू मनाली जितना ठंडा हो गया है, इसे ही स्वर्ग बोलते हैं। अब एक अच्छी सी नींद ले लेती हूँ। इतने में संध्या उसके लिए काढ़ा ले आती है। अरे अरे, सोते नहीं है, तुम्हें पता नहीं है, शाम के 5 बजे घर की लक्ष्मी के लिए सोना गलत होता है। चलो उठो और ये पियो। अरे दीदी, फिर आपकी वही संस्कारी वाली बातें, मेरी नहीं सुनोगी तो मुझे मम्मी जी को बुलाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, रहने दो, मैं नहीं सो रही। इतना कहकर शिवानी काढ़ा पी लेती है, जो कि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तब संध्या चली जाती है और खाने की तैयारी करती है। ऐसे ही अगले दिन सुबह सुबह गांव में दादी सास सरस्वती आंगन में झाड़ू लगाती हैं। ये चिड़ियों की चहचहाहट कितनी अच्छी लग रही है। इस टाइम बच्चों को फोन करती हूँ। सरस्वती के पास एक कीपैड मोबाइल होता है, जिससे वो अपने बेटे सुरेश को फोन करती हैं। हेलो सुरेश बेटा, कैसे हो तुम? मेरी और गांव की याद आई या नहीं? अरे हाँ माँ, सुबह सुबह आपने याद किया, प्रणाम। मुझे तो आपकी और गांव की दोनों की ही याद आती है। प्रणाम माँ जी, कैसी हैं आप? अरे मैं ठीक तो नहीं हूँ, लेकिन तुम लोग आ जाओगे तो ठीक हो जाऊंगी। गर्मी का मौसम है, आ जाओ गाँव में छुट्टी मनाने। यहाँ का मौसम तो बहुत ही अच्छा है वैसे भी शहर से। हाँ माँ जी, आने का तो मन है, लेकिन बच्चों का शहर में काम भी तो है, कैसे आए? अविनाश, वरुण बेटा, तुम्हें भी अपनी दादी की याद नहीं आ रही है क्या? नहीं नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप चिंता मत करो, हम गांव आ जाएंगे। हाँ दादी। आ जाएंगे नहीं, आना ही पड़ेगा। मैं तुम सबको कब से बुला रही हूँ और मुझे तो अपने नई पोता बहू से भी मिलना है। वरुण की बहू को सबको दिखाऊंगी गांव में। मुकेश के बेटे की शादी है तो उसने मेरे पूरे परिवार को बुलाया है, इसीलिए तुम सब शादी के कपड़ों का भी इंतजाम करके आना। मुझे कुछ नहीं सुनना, इसी हफ्ते निकल जाओ वहाँ से। अब मैं तुम्हें गांव की हवा खिलाना चाहती हूँ। ठीक है दादी। आप चिंता मत करो माँ, हम आ जाएंगे। चलो ठीक है बच्चों, मैं रखती हूँ। ये कहकर सरस्वती फोन काट देती है। वहीं खाना खाकर सब। क्या ये सच है? पापा जी, माँ जी, हम इसी हफ्ते गांव जाने वाले हैं। हाँ बहू,
इसी हफ्ते हम गांव जाने वाले हैं। मैं तो गांव जाने के लिए सबकी तैयार कर लेती हूँ। और माँ जी, हमें शॉपिंग पर भी तो जाना है और शादी के लिए वैसे कपड़े भी लेने हैं जो कि हम गांव में पहन भी पाए और शादी में भी अच्छे लगे। शिवानी, तैयार हो जाओ दादी सास से मिलने के लिए। माँ जी, सच में हमें गांव जाना पड़ेगा क्या? मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करता। वहाँ तो सिर्फ धूल मिट्टी होती है ना, और वहाँ इंटरनेट भी नहीं होगा, न स्विमिंग पूल। अरे बहू, तू तैयार तो हो जा, वहाँ स्विमिंग पूल भी मिल जाएगा और इंटरनेट अब आने लग गया है गांव में। ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं होगी तुझे कोई प्रॉब्लम। चल, इस बार तुझे मैं अपना ससुराल घुमा कर लाऊं। अब हमें गांव जाना है तो 1 महीने की तो छुट्टी लेनी पड़ेगी ऑफिस से। भैया और मैं ऑफिस जा रहे हैं, आप सब तैयारी करो। तब दोनों भाई ऑफिस चले जाते हैं। संध्या घर की सफाई और रसोई का काम खत्म कर देती है और शिवानी वेस्टर्न कपड़े में तैयार हो जाती है। अरे शिवानी बहू, ये तूने क्या पहन लिया और इतना तैयार क्यों हो गई है? कहाँ जा रही है पार्टी करने? वहाँ भी चली जाऊंगी माँ जी, लेकिन सुबह ही तो जेठानी जी ने कहा था कि हमें गांव जाना है, गांव के हिसाब से कपड़े लेने, शादी में जाना है, तो शॉपिंग नहीं करनी। चलिए आप दोनों भी, वैसे भी हमारे पास टाइम है ही कितना। मुझे तो बहुत कुछ पैक करना है, अलग अलग हील्स भी लेनी है। हाँ हाँ, इसी टाइम शॉपिंग के लिए चल लेते हैं हम भी। संध्या बहू, चल शॉपिंग करने। तब संध्या लिपस्टिक लगाकर सर पर पल्लू रखकर, आई माँ जी। हाँ, अब ठीक लग रही हूँ, पल्लू भी सही है। फिर तीनों सास बहुएं गाड़ी में बैठकर निकल जाती हैं। जेठानी जी, पापा जी मना नहीं करते, आप मेरी तरह कपड़े क्यों नहीं पहनती हो? इतनी गर्मी में बाहर जा रहे हैं तब भी साड़ी लटका कर आ गई। ऊपर से पल्लू तो हटा दीजिए, मॉल में अजीब लगता है। वैसे भी मुझे पता है गांव में आप घूंघट करती फिरोगी, यहाँ तो हटा दो। अरे शिवानी, तुम्हें तो पता है मैं संस्कारी हूँ, मेरी आदत इतनी जल्दी नहीं छूटेगी। फिर भी मॉल के लिए पल्लू हटा देती हूँ। हाँ बहू, तू भी रिलैक्स हो जा, क्योंकि 4 दिन बाद गांव में तुझे पल्लू ही करना है। जी माँ जी। लो, पहुँच गए। ड्राइवर, गाड़ी को पार्किंग में लगा दो, हमें 3-4 घंटे शॉपिंग करने में लग जाएंगे। तब वो गाड़ी से बाहर आते हैं और मॉल में जाकर शॉपिंग करते हैं। ड्राइवर गाड़ी को पार्किंग में लगा देता है। तब शिवानी एक वेस्टर्न ड्रेस को देखकर, वाओ माँ जी, ये लैवेंडर कलर की ड्रेस कितनी अच्छी है माँ जी, ये ले लूं? बहू, तुम गांव जा रही हो, ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती, डिसेंट कपड़े खरीद लो। माँ जी, मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाऊंगी, मैं तो यही वाले कपड़े ले रही हूँ प्लीज। माँ जी, ये देखिए कितनी सुंदर साड़ी है, कॉटन के हिसाब से हम ये वहाँ आराम से पहन सकते हैं, आप भी लोगी? हाँ बहू, ले ले, वहाँ पर यही सब काम आएगा। ऐसी सितारे वाली साड़ी थोड़ी पहन सकते हैं वहाँ पर। क्या फायदा माँ जी, आपको और दीदी को भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा वहाँ। सबसे बेस्ट है, गांव में बहुत गर्मी होगी, आप मेरी तरह ही कपड़े खरीद ले, मैक्सी ड्रेस, गाउन, लॉन्ग स्कर्ट। मुझे मेकअप हील्स भी लेना है, मेरे बैग में यही आने वाला है। तुम वहाँ हील नहीं पहन पाओगी, फ्लैट फुट ले लो, वहाँ पर इसी कपड़ों में तुम्हें बहुत कंफर्टेबल लगेगा। और अगर नहीं मान रही तो जो भी तुम अपने कपड़े लो, कॉटन जरूर लेना, और 1-2 साड़ी, क्योंकि वहाँ बड़े बुजुर्ग होंगे, शादी में तो पहनना पड़ेगा। वैसे तो मेरा मन नहीं है, लेकिन वहाँ मैं अगर ये सब पहनूंगी भी तो स्टाइलिश साड़ी ही पहनूंगी, ताकि गांव में सब लोग मुझे घूरते रह जाए। ऐसी खुली आंखों से कौन सपना देखता है? हंस रही हो शिवानी? कुछ नहीं दीदी, चलो शॉपिंग करते हैं। तब तीनों सास बहुएं मिलकर अपने अपने हिसाब से वेस्टर्न कपड़े, साड़ी, मेकअप, बैंगल्स और भी जरूरत का सामान खरीद लेते हैं। 2 दिन के बाद वो अपने गांव निकलने के लिए पैकिंग कर लेते हैं। मॉडर्न बहू ने अभी भी जीन्स टॉप पहन रखा था, सिर पर टोपी लगा रखी थी, लेकिन बड़ी बहू संस्कारी बहू की तरह सूती साड़ी में तैयार थी। इतने में वरुण मिनी बस लेकर आ जाता है और हॉर्न बजाता है। गाड़ी में बैठने के बाद सुरेश शिवानी बहू के कपड़ों पर ऐतराज जताता है। तब, अरे पापा जी, प्लीज चिल कीजिए। देखिए, अगर मैं बड़ी दीदी की तरह वहाँ संस्कारी बनने की कोशिश करूंगी तो ये दिखावा करना अच्छा थोड़ी लगेगा, ये तो गलत है। एग्री पापा, लेकिन गांव में जो होगा उस धूम धड़ाके की भाभी आप जिम्मेदार होंगी। कुछ नहीं होने वाला याशी। ये सुन ससुर भी अपना माथा पकड़ लेता है। फिर गाड़ी जमुना पार के लिए निकल पड़ती है। कुछ देर के बाद रास्ते में गर्मी लगती है तो सभी बस से उतरकर नारियल पानी पीते हैं। वाओ, कितना रिफ्रेशमेंट फील हो रहा है। अब जल्दी से गाड़ी में बैठ जाते हैं, मुझे थकान हो रही है। हाँ, जैसे कि गाड़ी तो यही चला रही है। सभी लोग वापस गाड़ी में बैठकर गांव के लिए निकल जाते हैं और करीब 1.5 घंटे के बाद गांव में पहुंच जाते हैं। जैसे ही बस स्टॉप से उतरकर वो अंदर आ रहे होते हैं तो आसपास गांव की मिट्टी की खुशबू, बैलगाड़ी, हरे भरे खेत, सिर पर मटके ले जाती औरतें दिखाई पड़ती हैं। नॉस्टैल्जिया मोमेंट। जी, आसपास कितनी दूर है, पक्का रोड भी नहीं बना होता क्या यहाँ पर?
शिवानी, यहाँ पर ऐसा ही होता है। अगले साल की गर्मियों में तुम खुद कहोगी कि मुझे गाँव जाना है। मैं तो फटाफट से दादी के पास जाकर आम खाना चाहती हूँ। हाँ हाँ, चलते हैं, अभी चलते हैं। थोड़ा आगे जाते ही आसपास के गांव वाले लोग मॉडर्न बहू को देखकर ज्यादा हैरान होते हैं और कानाफूसी करने लगते हैं। अरे मोरी मैया, ये तो सरस्वती के घर के बच्चे लगते हैं। कैसी बहू है ये, इतने छोटे कपड़े पहन के आई है। ऐसा लगता है जैसे गांव में कोई हीरोइन आ गई हो शूटिंग करने के लिए। कैसे चश्मा लगा रखी है। बताओ, शर्म भी नहीं आती गांव में ऐसे कपड़े पहने हैं। दूसरी बहू तो इतनी संस्कारी है, लेकिन छोटी बहू क्या बोले। नमस्ते नमस्ते। माँ जी, इन लोगों ने तो माँ जी अभी से ताने मारना शुरू कर दिए। नमस्ते नमस्ते, सरस्वती जी के परिवार वाले हो ना? हाँ उषा बहन, भूल गई क्या? हाँ हाँ, याद आ गया। चलती हूँ। वैसे बहू को ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए थे गांव में। ये कहकर उषा चली जाती है। फिर वो सब लोग भी घर आते हैं तो आसपास के लोग बातें बनाने लगते हैं। सरस्वती खुश हो जाती है। संस्कारी बहू दादी सास के पैर छूती है और बाकी के पोते भी। मेरा दिल गदगद होता तुम बच्चों को यहाँ देखकर। अरे शिवानी बहू, तो क्या अलग से लाइन लगाएगी आशीर्वाद के लिए? आजा आजा। जी दादी, प्रणाम। जीते रहो, खुश रहो, दो ना पुत्तो पलो। और छोरी, ये क्या कपड़े पहन कर आई है? गाँव में सब साड़ी पहनते हैं। आते हुए तो सब घूर रहे होंगे तुझे। चल, मैं तुझे साड़ी दूं। प्लीज दादी जी, आपकी पोता बहू को ये पहनने दो। वैसे भी दादी, यहाँ पर बहुत गर्मी है। मेरा तो आने का मन भी नहीं था। मैं आपके लिए आई ना। ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा बेकार कपड़े मत पहनना और कहीं दूर मत जाना। हमारी मान मर्यादा का ख्याल रखना। हाँ हाँ दादी, मैं ख्याल रखूंगी। नाराज बस दादी, आपके लिए तो बहू और पोते इम्पोर्टेंट है। मैं तो कुछ हुई नहीं। अरे तू तो मेरी राजकुमारी बेटिया है। चल गले लग। सरस्वती सबको घर के अंदर ले जाती है। ये देखो, मैंने ताजे ताजे आम पहले ही काट के रख दिए हैं। ये लयाशी खा ले। बाहर हैंडपंप पर ठंडा पानी आ रहा है, उससे हाथ मुंह धो लो सब। ठीक है माँ। लेकिन दादी, यहाँ से आते आते बहुत धूल मिट्टी में मेरी स्किन हो गई है। मुझे नहाना है। हाँ तो जा नहा ले, ऊपर वाले कमरे के पास ही बाथरूम है। ओके दादी। सब लोग हैंडपंप पर हाथ मुंह धोकर ताजे ताजे ठंडे आम का मजा लेते हैं। वहीं शिवानी नहाने के बाद टॉवल में छत पर चली जाती है। वैसे धूप तो कम है अभी, लेकिन आसपास तक मेरी जितनी नजर जा रही है खेत खलियान ही है। थोड़े बहुत घर बने हुए हैं। एक खूबसूरत घर आपके बगल में भी बना है और उस खूबसूरत घर के अंदर ये नौजवान लड़का विवेक भी है। हेलो गॉर्जियस। ओह हेलो, मुझे नहीं पता था इधर भी कोई रहता है। मुझे भी नहीं पता था इतनी सुंदर लड़की मेरे सामने इस तरह ऐसे आएगी, वो भी गांव में। शहर की हो ना, साफ पता चल रहा है। हाँ हाँ, शहर की हूँ। इतने में मीनाक्षी उसे ढूंढते हुए छत पर आ जाती है और ये देख उसका हाथ पकड़कर नीचे ले आती है। तेरा दिमाग खराब हो गया है? अभी माँ जी तुझे ऊपर देखने आ रही थी और उस लड़के से बात करने की क्या जरूरत थी? ये गांव है, तुम्हारा शहर नहीं। ऐसे छत पर नहीं जा सकती तुम। ओके माँ जी, मुझे पता नहीं था। कुछ ही देर में शिवानी तैयार होकर अपने परिवार के साथ खाना खाने के लिए बैठ जाती है। वाह दादी, आपके हाथ का चूल्हे पर बना खाने का स्वाद बहुत बढ़िया है। मैं तो शहर में गांव की हर चीजों को याद करती हूँ। अब तो यहाँ आ गई है तो तुझे जो करना है तू वो करना। मैं तो झूला झूलना चाहती हूँ दादी जी, पहले की तरह। हाँ झूल ले। अरे यहाँ पर कुछ अच्छा है तो मुझे दिखा दो। चिंता मत करो शिवानी, अभी तो थोड़ी तेज धूप है। 4-5 बजे तक धूप कम हो जाएगी तो तुम्हें खेत दिखाने ले चलेंगे। हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा खेत है। ठीक है जेठ जी। भैया मैं तो घर में ही रहूंगा, अपनी माँ से बात करूंगा और आराम भी। हाँ मैं भी यही रहूंगी माँ जी के पास। तुम 4-5 बच्चे घूम लेना। कुछ देर के बाद सब खाना खाकर 4 बजते ही खेत के लिए निकल जाते हैं। यहाँ तक कि धूप से बचने के लिए याशी ने भी सिर पर स्टॉल डाला था, लेकिन शिवानी जीन्स में ही हील पहनकर चश्मा लगाकर चल रही थी। ओह कितनी गर्मी है, मेरे तो हाथ जल रहे हैं। इसीलिए तो भाभी मैं स्टॉल लेकर आई हूँ, लेकिन आपने मेरी बात सुनी नहीं और आप स्लीवलेस पहन कर आई हो। बड़ी भाभी को देखो, उन्होंने साड़ी पहना है तो खुद को लपेट रखा है। यही बातें करोगे कि आगे भी चलोगे? खेत आ गए, ध्यान से चलना।
खेत के अंदर जैसे ही सब निकलते हैं तब वहाँ कुछ कांटेदार झाड़ियाँ आ जाती हैं, जिससे शिवानी के हाथ पर घाव हो जाता है, लेकिन बाकी सभी लोग आराम से निकल जाते हैं। आह, अरे राम बाप रे, मुझे तो दर्द हो रहा है। देखा, घर पर ही बोला था कि तुमने फुल बाजू के कपड़े नहीं पहने और बनो मॉडर्न। लग गई ना कांटेदार झाड़ी हाथ में, इसीलिए हम सब बच के चल रहे हैं, लेकिन एक तुम ही हो यहाँ पर। दर्द हो रहा है दीदी, मुझे क्या पता था यहाँ पर ये सब भी होता है। एक तो वैसे इतना उबड़ खाबड़ रास्ता है, मैं चल नहीं पा रही। अरे देखो हमारे खेत के गन्ने, चलो खाते हैं। बड़े बड़े गन्ने के खेत के छांव में सब खड़े हो जाते हैं और खेत से गन्ना तोड़कर खाने लगते हैं, लेकिन शिवानी ऐसा करती है तो उसके दांत में लग जाता है। आह, क्या है ये डंडे जैसी चीज? ये भी कोई खाने की चीज है? पता नहीं आप सब लोग कैसे खा रहे हो उसे दांत से चबाकर। अरे इसे ही तो खाने में मजा आता है। यही गांव की चीज बाद में याद आती है शहर जाकर। देखो यहाँ की हवा में कितना सुकून है, इतना धूप होने के बावजूद भी। लेकिन तुम अभी शहर में होती तो ऐसी करती। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने भाभी जान। तभी गांव की दो बुजुर्ग औरतें उन्हें देखकर, हाय मोरी मैया, संध्या बहू कि तुम्हारी देवरानी है कि मॉडर्न है? ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं इसने? गांव में कोई देखेगा तो क्या बोलेगा? तुम तो इतनी संस्कारी हो। और ये अरे आजकल के शहरी बच्चे बिगड़ गए हैं, छोटे कपड़े पहनते हैं। तुम वहाँ पर भी अपने सास ससुर के सामने ऐसे ही पहनती हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? सरस्वती जी के भी आगे। मैं आप लोगों को जानती नहीं हूँ, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। मेरे घर वालों को कोई दिक्कत नहीं है, आपको इतनी क्यों दिक्कत हो रही है? ऐसा ही है तो आंखें बंद कर लो। अरे शिवानी, बड़ों से ऐसे नहीं बोल सकते गांव में, पर ये लोग बोल सकते हैं। हाय भैया, ये बहू तो ना तो संस्कारी और नहीं शर्म लिहाज वाली। देखो तो कैसे जुबान चला रही है हमसे। चलो भाई चलो, यहाँ बस संध्या बहू ही संस्कारी है। हाँ चलो यहाँ से। तब वो दोनों घास फूस सिर पर लेकर चली जाती हैं। संध्या शिवानी को समझाती है। वो सभी लोग भी खेत से बाहर निकलते हैं कि आगे कीचड़ वगैरह आ जाता है। तब हील पहनने की वजह से शिवानी वहां फिसल जाती है और कीचड़ में गंदी हो जाती है। ये देख वहां के बच्चे और बड़े हंसने लगते हैं। अरे ये तो वही आंटी है, छोटे कपड़े वाली। देखो ये तो कीचड़ में गिर गई। आंटी आंटी, आपके मुंह पर बहुत सारे चॉकलेट लग गई है, खा लो। चॉकलेट लगी है? अभी आती हूँ, तुम्हें भी यही चॉकलेट खिलाऊंगी, बदतमीज बच्चे। भाभी, क्या आप भी बच्चों से नाराज हो गई? शिवानी, तुम्हारा मेकअप हो गया। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। दादी तुम्हें देखकर खुश हो जाएंगी आज तो। हाँ। चुप करो तुम, उठा नहीं सकते जो हंसे जा रहे हो। एक तो मेरे पैर में भी लग गई इस कीचड़ की वजह से, इसीलिए मुझे ये गांव वगैरह पसंद नहीं है। मेरा शहर ही ठीक है, कहीं पर भी रैंप वॉक तो कर सकते हो। शिवानी, ये रैंप वॉक वाला एरिया नहीं है। आ गया स्वाद बहू, मैं क्या लाडले। ये तुम्हारा शहर नहीं, देसी गांव है। देसी तरीके से ही रहना और चलना पड़ेगा। तब शिवानी उठती है। वो कीचड़ के कपड़ों में ही घर तक जाती है। सब उस पर हंस रहे होते हैं। सरस्वती खुद उसे देखकर हंसने लग जाती है। फिर वो दोबारा नहाती है। ऐसे ही शाम हो जाती है, ठंडी हवा चलने लगती है तो सभी लोग बाहर खटिया पर पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, जहाँ सामने की पड़ोसन मधु सबके लिए चाय बनाकर लाती है। अरे आप चाय क्यों बना कर लाई? मैं बना देती अभी। अरे दादी यहाँ अकेली रहती है तो शाम को मैं ही उन्हें चाय बना कर दे देती हूँ, तो मैंने सोचा आपको भी दे दूँ। रात से तो दादी अपने पोता बहू के हाथ का ही खाना खाने वाली है। सच तो है मधु बहू, कल सुबह तुलसी पूजा है, दोनों बहू तैयार रहना। जी दादी। चाय पीने के बाद रात को चूल्हे पर संध्या खाना बनाती है। शिवानी को वहां बैठने पर गर्मी लगती है तो वो उठ जाती है। अगले दिन तुलसी पूजा होती है। संध्या 16 श्रृंगार करके पाँव में महावर लगाकर तैयार हो जाती है, लेकिन छोटी बहू अभी भी वेस्टर्न कपड़ों में ही थी। गांव के सभी लोग तुलसी पूजा में इकट्ठा हुए थे। उसे देखकर औरतें बातें बनाती हैं। बताओ, ये छोटी बहू कितनी बेशर्म है, अभी भी ठीक से कपड़े नहीं पहनी तुलसी पूजा में। और बड़ी बहू को देखो कितनी संस्कारी है, हाथ पाँव में महावर लगाया, श्रृंगार की है इसने तो, सिंदूर भी बिंदी लायक लगाया है। अरे शहर की बहुएं ऐसी ही बेशरम और मॉडर्न होती हैं। क्या मीनाक्षी जी अपनी छोटी बहू को कुछ तो सिखा देती? वो इनकी तो। संध्या शिवानी का हाथ पकड़, तुम्हें समझाया था मैंने, लोगों को बोलने का मौका क्यों देती हो? तब तुलसी पूजा हो जाने के बाद दोपहर में लाइट जाने पर
सब लोग खटिया पर बैठ जाते हैं। सास ससुर हाथ पंखे से अपने और सरस्वती की हवा करते हैं। वहीं दोनों भाई गिल्ली डंडा खेलते हैं और संध्या पेड़ पर झूलती है। वाह शिवानी, झूला झूलकर बहुत मजा आ रहा है। तुम भी आ जाओ। नहीं दीदी, कहीं झूला टूट गया तो मेरी तो हड्डी पसली एक हो जाएगी। मुझे नहीं बैठना, मैं अपना फोन चलाने में खुश हूँ। अरे आपने नदी के बारे में बताया था ना, मैं देख कर आती हूँ। संध्या भाभी, अब मैं झूला झूलूंगी। तब दोनों ननद भाभी झूला झूलते हैं और शिवानी फोन चलाते चलाते नदी के पास चली जाती है जहाँ बच्चे नदी में नहा रहे होते हैं और शिवानी वहाँ रील बनाती है और गांव के लड़के उसे ताड़ते हैं। मेरा दिल ये पुकारे, आजा मेरे गम के सहारे, आजा भीगा भीगा है सोमा, ऐसे में है तू कहाँ। अरे इधर हूँ जाने मन, इधर अपने प्यार की निगाहों से देखो तो सही। नॉनसेंस। अरे आंटी इधर आओ, देखो कितना ठंडा पानी है, यहाँ आओ। वैसे पानी तो सच में ठंडा लग रहा है। स्विमिंग पूल ना सही, यही नहा लेती हूँ। बच्चों, मैं कल नहाने आऊंगी, अभी मेरे पास कपड़े नहीं है। शिवानी वहाँ से चली जाती है। लड़के हाथ मलते रह जाते हैं। लेकिन अगले दिन महेश के बेटे की शादी थी। संस्कारी बहू 16 श्रृंगार करके गहने पहनकर तैयार थी, लेकिन छोटी बहू मॉडर्न साड़ी पहनकर। वहाँ पर भी सभी लोग बातें बना रहे थे। क्या सुरेश, तेरी बहू खुद को मॉडर्न हीरोइन समझती है क्या? अरे उसे गांव के तौर तरीके बता भाई, कैसे कपड़े पहने हैं शादी में इसने। वही तो, बड़ी बहू को देखो, बालों में परांदा लगाई है, सर पर पल्ला रखा है, हाथों में मेहंदी लगाई है, बनारसी साड़ी पहनी है। लेकिन इस मॉडर्न बहू ने छी, ब्लाउज भी अजीब सा पहना है। आंटी जी, इसे स्टाइलिश साड़ी बोलते हैं, आप नहीं समझेंगी। बहू, तेरे बेकार फैशन गांव में किसी को समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि तू तो अपने परिवार वालों की और गांव की इज्जत डुबा रही है। कमाल की बात है, मेरे कपड़े पहनने से आप लोगों की इज्जत चल रही है, कुछ भी। शर्म कर शिवानी बहू, बोला था गाँव की शादी है, ढंग से तैयार हो, और मुंह भी चला रही है। दादी, आप लोग इनको क्यों नहीं समझाती है? अब मेरे कपड़े पहनने में कैरेक्टर डिसाइड होगा क्या? ये संस्कार है मीनाक्षी बहन तुम्हारी बहू के। अरे बड़ी बहू तो ही समझा, वरना कल को कुछ कर देगी। गुस्से में शिवानी वहाँ से चली जाती है और तालाब पर जाकर स्विम सूट पहनकर नहाने लगती है। इतने में लड़के वहाँ पर वीडियो बनाकर उसे परेशान करते हैं। हे गॉर्जियस, तुम्हारा तो बहुत खूबसूरत वीडियो बना है, अब देखो कहाँ कहाँ वायरल होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसे फौरन डिलीट करो। हाँ, तो बस एक शर्त पर, हम भी तुम्हारे साथ यहाँ नहाएंगे। अभी दादी को गुस्सा आया है, अगर वो वीडियो देख ली तो हाँ कर देती हूँ इनको। ठीक है, आ जाओ। शिवानी उन दोनों लड़कों को हाँ कर देती है। वो भी नदी में आकर नहाने लगते हैं। इतने में पास का मुखिया वहां से जा रहा था और शिवानी को ऐसी हालत में देखकर वो सीधा शादी खत्म हो जाने के बाद सरस्वती के घर पहुंच जाता है और उसकी बातें बताता है, जिससे गांव वाले थू थू करने लगते हैं और पंचायत बिठाई जाती है। सरस्वती को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। बताओ, ये है आपके और आपकी बहू के संस्कार? गांव में खुली नदी में 2 लड़कों के साथ नहा रही थी, यही तो करते हो तुम शहर के लोग। छी, मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है। कर दिया बहू तूने मेरी इज्जत का बंटाधार। कितना समझाया था तुझे, गांव में इस तरीके का पहनावा नहीं पहना जाता, फिर भी तू नहीं मानी। अब खुशी मिल गई तुझे? वो दादी जी, अब तुम यहाँ पर भी उल्टा जवाब दोगी क्या? माफी मांगो। मैंने कुछ नहीं किया, वो लड़के ही। अरे अगर अपनी बहू को इतना ही मॉडल बनाकर रखना है तो शहर में रखो, गांव में नहीं। मीनाक्षी के डांटने पर शिवानी सबसे वहां माफी मांग लेती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। घर जाकर संध्या भी डांटती है, समझाती है। शाम को गांव में खास सोमवार के दिन शिव जी की पूजा होती है। तब सरस्वती, मुझे नहीं लगता इसे अक्कल आई होगी, सबक सिखाने के लिए आज मुझे कदम उठाना होगा। सरस्वती संध्या के कानों में बता देती है। फिर शाम को सब मंदिर के बाहर होते हैं। तब सरस्वती मॉडर्न बहू को सबको प्रसाद बांटने के लिए कहती है। तब असहज होकर शिवानी सबको बिठाकर प्रसाद परोस रही होती है, जिससे उसे मॉडर्न कपड़े में अनकंफर्टेबल फील होता है और आसपास के लोग भी उसे घूरते हैं। तब आंखों में आंसू लिए शिवानी वापस आती है। दीदी, मैं प्रसाद नहीं बांट सकती, आप बांट दो। क्यों? दीदी, मैंने कपड़े ऐसे पहने हैं, अजीब लग रहा है। हाँ, तुझे तो साड़ी पहनना पसंद नहीं है, संस्कारी बन जाएगी तो न जाने क्या होगा।
ऐसे कपड़े बहुत पसंद है, तो अब शर्मा क्यों रही है प्रसाद बांट? शायद अब तुझे समझ आ रहा होगा कि कपड़े जगह और मौका देखकर पहना जाता है, ना कि अपनी मर्जी से। हाँ शिवानी, तुमने अपने जिद के कारण गांव वालों और दादी जी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। जैसे तुम डिस्को में लहंगा पहनकर नहीं जा सकती, वैसे ही गांव मंदिर में सब भी कपड़े पहनने पड़ते हैं। मुझे अक्ल आ गई है दीदी, दादी जी माफ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। लेकिन उन लड़कों ने जानबूझकर ऐसा किया, मेरी वीडियो बनाई थी, वरना मैं अपने परिवार वालों की इज्जत ऐसे नहीं डुबाती। पर ऐसी बात थी तो तूने पहले क्यों नहीं बताया? उन लड़कों को तो मेरे बेटे नहीं छोड़ेंगे। शिवानी अपनी गलती का पछतावा कर संध्या के साथ साड़ी में तैयार होकर आती है। फिर वरुण अविनाश उन दोनों लड़कों को ढूंढकर गांव वालों के सामने उनकी पिटाई करते हैं और वो वीडियो भी डिलीट करवा देते हैं। इसके बाद गांव वाले भी शिवानी के बारे में अच्छा सोचने लगते हैं और वो लोग भी कुछ दिन और गर्मियों की छुट्टियां गांव में ही अच्छे से बिताकर शहर लौट जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी गर्मियों की छुट्टी में गांव जाते तो क्या क्या करते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।